दोस्तों ये कहानी एक 19 साल की पैरालाइज लड़की की है जिसकी फैमिली में कोई नहीं है और जो लोग इसका ध्यान रखते हैं वही इसके साथ भटाभट करते हैं और जबरन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और इसी बीच एक आदमी भी वहाँ पर आता है जो खुद को उसका अंकल बताता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये सच में इसका अंकल है या फिर ये भी इसके साथ भटाभट करने आया है। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम मिक्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पैरालाइज होती है, यानी वो अपने बिस्तर से हिलडुल नहीं सकती है। इसलिए शहर के बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। मिक्सी के पेरेंट्स की बहुत पहले मौत हो चुकी थी, इसीलिए इसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए मिक्सी की देखभाल के लिए चर्च के 2 ऑफिसर को रखा गया था जो कि उसका बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखते थे। उनमें से एक का नाम किम और दूसरे का नाम जाइन होता है। जाइन अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा मिक्सी पर उतारती है। वो उसे टाइम पर खाना नहीं देती और उसको बार बार टॉर्चर करती है। वहीं दूसरी ओर किम मिक्सी की देखभाल करने के बहाने उसे गंदी नजरों से देखता है और उसे बार बार छूने की कोशिश करता है, यानी वो भटाभट करना चाहता है। इसी वजह से मिक्सी बहुत परेशान रहती है क्योंकि वो पैरालाइज है और वो खुद को मार भी नहीं सकती और उनका टॉर्चर सहती रहती है। एक दिन चर्च का सीनियर ऑफिसर मिक्सी के घर आता है और वो उन दोनों को मिक्सी का अच्छे से ख्याल रखने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक अनजान आदमी मिक्सी के घर पर आता है जो कि उसका अंकल होता है और अभी अभी वो जेल से रिहा होकर आया है। अब ये भी मिक्सी के साथ यहीं पर रहने लगता है। दरअसल ये अपनी छोटी उम्र में ये घर से भाग गया था, लेकिन जब ये वापस आता है तो इसे पता चलता है कि मिक्सी के पापा और दादाजी की मौत हो चुकी है। इसके बाद मिक्सी और उसकी मॉम अकेले रह रही थी। वहीं जेल से आने के बाद अंकल को ये बात समझ आ जाती है कि मिक्सी के साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। वो मिक्सी को इन सभी से बचाता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसे खुद ही नहलाता है और उसे अच्छे से खाना खिलाता है। वो उसकी हर एक विश को पूरा करता है और उसकी सारी बात मानता है। पहले जहाँ मिक्सी बेजान पड़ी रहती थी, लेकिन अब वो खुश रहती है और वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगती है। लेकिन ये बात किम को अच्छी नहीं लगती क्योंकि अंकल के यहाँ आ जाने से किम मिक्सी के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो चर्च के ऑफिसर से बोलता है, सर अंकल अभी अभी जेल से छूट कर आया है, इसीलिए मिक्सी का उसके साथ रहना ठीक नहीं है और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। तो इस पर चर्च का सीनियर ऑफिसर किम से बोलता है, अंकल यहाँ पर रहेगा या नहीं ये सारा फैसला मिक्सी ही करेगी, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पर हम देखते हैं मिक्सी अंकल के साथ घुल मिल चुकी है और अब वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मिक्सी की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं जब एक पुलिस ऑफिसर मिक्सी के घर में आता है और वो अंकल से कहता है कि तेरा मिक्सी के साथ रहना ठीक नहीं है। अगर मिक्सी को ये बात पता चल गई कि जिस लड़की के साथ तूने रेप और मर्डर किया है वो कोई और नहीं बल्कि मिक्सी की मॉम थी, तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। ये सुनकर अंकल को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो मिक्सी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अंकल के जाने के बाद मिक्सी को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और उसकी जिंदगी पहले की तरह फिर से नरक हो जाती है। एक दिन रात में चर्च का बड़ा ऑफिसर मिक्सी के पास आता है और वो मिक्सी को उसकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो मिक्सी को बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से पहले प्यार करता था, तुम्हारी पिता की मौत के बाद मैं तुम्हारी माँ से बात करना चाहता था, लेकिन तभी तुम्हारा अंकल वापस आ जाता है और वो तुम दोनों की देखभाल करने लगता है। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद मैंने सारे शहर में ये बात फैला दी थी कि तुम्हारी माँ बहुत गंदी औरत है और वो अंकल के साथ साथ ना जाने कितने मर्दों के साथ संबंध रखती है। ये सब सुनने के बाद शहर के सारे लोग तुम्हारी माँ को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। एक दिन शहर के सारे लोग मिक्सी की मॉम के घर पर आ जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अब अंकल को ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये सब नहीं रुकने वाला और ऐसा ये लोग हमेशा करते रहेंगे, इसीलिए वो मिक्सी की माँ को ही मार देता है। इसके बाद उसे जेल हो जाती है। वहीं पर सीनियर ऑफिसर मिक्सी से ये भी कहता है कि वो उसकी देखभाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह दिखती है। वो उसकी माँ को नहीं पा सका, लेकिन वो मिक्सी को पाना चाहता है। जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अंकल को धमकी देने आया था उसे चर्च के ऑफिसर ने ही यहाँ पर भेजा था ताकि अंकल यहाँ से चला जाए और मिक्सी उसकी हो जाए। ये सब बोलकर वो ऑफिसर मिक्सी के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है और अपने कपड़ों को उतारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है और अंकल उस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद रात में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि
कि जिन लोगों ने भी मिक्सी के साथ गलत किया है वो उन सभी को मार देंगे। अगली सुबह जब किम और जाइन यहाँ पर आते हैं तो वो दोनों जाइन को मजबूर करते हैं ताकि वो किम को मार डाले और जाइन ऐसा ही करती है, वो किम को मार डालती है। रात होते ही जब कुछ लड़के मिक्सी को टॉर्चर करने आते हैं तो वो अंकल एक एक करके सबको मार देता है। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर भी चर्च के ऑफिसर को ढूंढता हुआ यहाँ पर आता है। जब वो मिक्सी को देखता है तो वो भी उसके साथ भटाभट 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 करना चाहता था। ये सब जानकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। लेकिन यहीं पर जाइन और अंकल को गोली लग जाती है और इन दोनों की भी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मिक्सी घर से बाहर निकलती है और मन ही मन में सोचती है कि शायद अब इसके साथ कुछ गलत ना हो, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द अंकल, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। अगर आपको फुल खुल्लम खुल्ला सीन के साथ एक्सप्लेन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।